किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मेहनत करने वाले ही हमेशा जो होते हैं सर्वोपरि नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि मेहनत तो करना चाहिए, लेकिन अगर मान लो एक इंसान है और वो अगर मेहनत करता है और दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, तो एक दिन में वो कितना कमाएगा? 500, 600, 700, है ना? लेकिन अगर उसी मेहनत में थोड़ा सा गुण आ जाए, थोड़ा सा क्वालिटी आ जाए और थोड़ा सा वो जो है इंटेलिजेंस आ जाए, तो आप देखो वो मजदूर जो होता है, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपने कुछ अच्छी डिग्री लेकर हासिल करके रखी है, तो अगर आप इंजीनियर हो, अगर आपके पास कुछ नॉलेज हो, अगर आप जैसे कि एक छोटा सा सोनार ले लो, वो भी मेहनत करता है। कोई ज्यादा हथौड़ी चलाता है, कोई मजबूत हथौड़ी चलाता है, ज्यादा परिश्रम करता है, लेकिन एक सोनार छोटा सा हथौड़ी चलाता है, तो वो एक हथौड़ी में 1000 रुपए तक कमा सकता है, जबकि मेहनत मजदूरी करने वाले दिन भर में भी आपके 1000 रुपए नहीं कमा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मेहनत सभी कोई करते हैं, लेकिन मेहनत करने का तरीका आपको भी यही सोचना है कि हमें किस तरीके से हमें पढ़ें, किस तरीके से हम मेहनत करें, क्या पढ़ें। थोड़ा सा अगर अपने तरीके में आप बदलाव लाते हो तो आपको सफलता ज्यादा मिलेंगी। सिर्फ मेहनत करना ही उपयोगी नहीं होता है, मेहनत करने के तरीके में भी बदलाव आने चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि कौन से तरीके से मैं पढ़ूं ताकि मुझे सफलता जल्दी मिले। ठीक है, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है क्या कि आप किसी भी एक टीचर को आइडियल मानो और उसके अनुसार थोड़ा सा बिलीव करो और देखो कि उसके रिजल्ट का सक्सेस कितना है। अच्छा लगने वाला टीचर सही नहीं होता है, रिजल्ट देने वाला और समझाने वाला टीचर अगर आपको मिल जाए जो आपके करियर के बारे में सोचे, फ्यूचर के बारे में सोचे, तो वैसे एक टीचर को कहा जाता है ना कि पहले के जमाने लोग किसी को गुरु मानते रहे, आप भी किसी को गुरु मानकर थोड़ा सा ट्रस्ट करो और फिर मेहनत करो, तो देखो आपके मेहनत और शिक्षक के गाइडलाइंस के बदौलत आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। तो हम लोग भी आज एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस का 5 का डी, जिसमें हम लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी पे डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट एंड लॉस में बेचने की चर्चा वाले प्रश्नों को देखते थे। कहने का मतलब आपको याद होगा कि इस टाइप में हम लोग देखते थे किस तरह के प्रश्न कि आपको एमआरपी पर डिस्काउंट मिलता था। एमआरपी पे जब आपको डिस्काउंट मिलता था तो डिस्काउंट मिलने के बाद जो वैल्यू आता था वो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कहलाता था। तो एमआरपी पर जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता था वो एसपी होता था। उसी प्रकार सीपी को यानी कि कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को लाभ और हानि में बेचा जाता था। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में बेचा जाता था। आप जैसे ही इसे बेच दोगे तो वो एसपी बन जाता था। ठीक है, यानी कि सीपी को 100 प्लस एक्स या माइनस एक्स बटे 100 से गुना करोगे तो वो एसपी बन जाता था। साथ ही हमने देखा था कि एसपी से सीपी कैसे बनता है। तो इसी प्रश्नों को जो कि 5 का डी में पहले हम लोग 20 प्रश्न देख चुके थे, तो जो भी बच्चे लगातार यहीं से शुरुआत कर रहे हो उनको थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो, तो इससे पहले इसका वीडियो नंबर 1 देखेंगे जहां मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को पहले से ही बता रखा है। तो आज उस कंसेप्ट को दोबारा रिवीजन विशेष नहीं करते हुए डायरेक्ट मैं प्रश्नों पे आऊंगा। और प्रश्न किस प्रकार है, तो आपका प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से होंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 1 से लेकर 20 तक पिछले सेशन में था। आज 21 देखिए नंबर क्या कर रहा है कि एक बिजली की इस्त्री का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी दिया हुआ है। कितना? क्वेश्चन में दिया हुआ है एमआरपी दिया हुआ 300। दुकानदार इस पर 12% का छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। तो आप जानते हो कि छूट किस पर मिलता है? एमआरपी पर। और छूट मिलने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं एसपी। तो अगर प्राइस एमआरपी 300 है और 12% का छूट दे रहा है, यानी इसको निश्चित तौर पर इसका 88/100 में बेचा जा रहा होगा, है ना। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 80 इंटू 3 240 और उसमें 24 हो गए यानी 264 आपका ये एसपी हो जाएगा। फिर भी कह रहा है कि वो 12% का लाभ कमा रहा है, तो आप जानते हो ये एसपी है। और एसपी आपका जब इतना रहता है फिर भी 12% का लाभ है, तो एसपी से सीपी कैसे निकलता है आप बेटर जानते हो कि इतना इंटू 100 बटे में कितना 90। ठीक है, लाभ है ना तो 110। अब आप में से अगर कुछ बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ है तो पिछले वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आप सीपी यहां से निकाल सकते हो कैसे, 0 से 0 कट जाएगा और 11 से कितना बार में 2 4 बार में, यानी कि सीपी कितना 240।
अब आप खरीद रहे हो 240 में, ठीक है। कह रहा है यदि इस पर कोई छूट ना दे, आप जानते हो कि अगर एमआरपी पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है तो वही एमआरपी मेरा नया एसपी हो जाता है, ठीक है। यानी कि अब अगर इस पर छूट नहीं मिलता, यानी नया एसपी यही होता ना। मैं लिख देता हूं, लेकिन ये सब समझने की बातें हैं, बनाने वक्त आप इसको नहीं लिखोगे कि अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है मतलब वही एमआरपी अब नया एसपी हो जाएगा। तो खरीद रहे हो भैया इतने में, बेच रहे हो इतने में, तो निश्चित तौर पर लाभ हो रहा है। आप लाभ प्रतिशत क्या नहीं निकाल सकते हो? तो बिल्कुल, हमसे पूछा भी वही जा रहा है, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो 60 का प्रॉफिट इनटू में 100 बटे में सीपी। जो तेज बच्चे हैं वो इसको बिना कैलकुलेट किए हुए भी निकाल सकते थे कि 60 रुपया का प्रॉफिट है और 60 इसका जो है 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है 25%। आप कैलकुलेट भी करोगे तो आपका आंसर वही आएगा, कितना? 25%। अब आप में से कुछ बच्चे जो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होते हो, वो क्या कहते हो कि सर इतना लेट मतलब लंबा क्यों करते हैं, हम शॉर्ट में भी बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते थे, और शॉर्ट है। देखो जब आप सीख जाओगे ना, समझ में आ जाओगे कि सीपी 300 था, डिस्काउंट 12% यानी 36 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब एसपी कितना, इतना। तो डायरेक्ट आप इस लाइन को करोगे, एक लाइन में बनाओगे, सीपी निकालोगे, और जब सीपी निकल जाएगा, एसपी 300 था, तो बच्चे समझ जाते हैं कि 60 रुपया इसका 1/4 है, तो 1/4 का वैल्यू 25% होता है, ठीक है। तो आप जब चीजों को सीख जाओगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू पता रहेगा, तो इतना लिखना नहीं पड़ता है। हम इतना लिखते हैं बस आपको समझाने के लिए। आप जब बनाओगे तो एक स्टेप, केवल एक स्टेप में बनाओगे, इसी तरह से कि भैया इस पर अगर 12% का छूट है मतलब एसपी हो जाएगा 12×36 यानी कितना, 264। और ये एसपी है तो सीपी डायरेक्ट ऐसे निकलेगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सीपी आ गया कितना, 240। अब सीधे बस इतना ही में आपका बन गया, क्यों? क्योंकि खरीद रहे हो 240 में, बेच रहे हो इसी 300 में, यानी कितना, 60 रुपया का लाभ। और 60 रुपया इसका कितना है, 1/4, और 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू होता है 25%, जो मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं। तो बताओ इससे छोटा और क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो चीजों को सीखना है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22, एक वस्तु का लागत मूल्य दिया हुआ है 800 रुपया, मतलब लागत मूल्य मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% का छूट दिया, फिर भी 12.5% का लाभ। आप जानते हो, पढ़े हो कि लाभ किस पर मिलता है, सीपी पर मिलता है। लाभ पर बेचने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, एसपी। तो सोचो कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/8। तो अगर इस पर 1/8 का लाभ मिलेगा तो आप साइड में सोचो कि इसका 1/8 कितना होगा, 100, यानी 100 रुपए का लाभ होगा। यानी 100 रुपए के लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब एसपी कितना, 900। अब एसपी अगर भैया 900 हो गए तो आप जानते हो कि छूट किस पर मिलता है, एमआरपी पर। एमआरपी एक्स मान लेते हैं, तो कह रहा है कि छूट कितना मिलता है, 10%। तो निकाल दो कि एक्स पर 10% का छूट मिला है, मतलब 90/100 यानी 9/10 में बेचा जाएगा, यानी ये 10 टाइम्स कट जाएगा, यानी एक्स मेरा क्या था, एमआरपी था। इसका वैल्यू कितना, 1000। अब एमआरपी का वैल्यू 1000 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है तद अनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य यानी कि एमआरपी क्या था, तो एमआरपी ऑप्शन नंबर ए फॉर आंसर, ठीक है। ठीक है, तो आप इजिली कर सकते हो कि आपका ऑप्शन नंबर ए, एमआरपी 1000 रुपया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। एक वस्तु का अंकित मूल्य, देखो एमआरपी दिया हुआ है कितना, 100 रुपीज दिया हुआ है, 10% का छूट मिला। आप जानते हो कि भैया अगर किसी चीज पर 10% का छूट मिलेगा तो बेचोगे कितना में, 90 में। फिर भी कह रहा 35% का लाभ होता है। अब आप जानते हो कि लाभ का कैलकुलेशन किसके साथ, सीपी के साथ। तो सीपी अगर एक्स है, सीपी अगर एक्स है, 35% का भैया को लाभ हो रहा है, तो हम लोग यहां भी बना सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे? क्योंकि हम लोग पढ़े कि एसपी से सीपी निकालने के लिए ऊपर में 100 और नीचे में 135, 45 से 2 बार में, 45 से 3 बार में, यानी सीपी कितना, 200/3। क्वेश्चन में क्या करा, यदि उसे अंकित मूल्य से 20 रुपए कम में बेचा जाए। पहले अंकित मूल्य कितना था, पहले अंकित मूल्य था 100 रुपया, अब उससे 20 रुपए कम में, यानी कितना में, नया एसपी जो हो जाएगा 80 में, ठीक है। तो अब देखो खरीद रहे हो इतना में, बेच रहे हो इतना में, तो पूछ रहा है होने वाला लाभ या हानि ज्ञात करें।
और आपका ऑप्शन देखो, आपका वो चीज परसेंटेज में है। तो सोचो इतना, ये वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो 66 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, और उससे ये ज्यादा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, इतना माइनस इतना। आप साइड में घटा के देखो, इतना में से इतना घटाओगे ना तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट कितना, 40/3। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, लाभ इतना का गुने 100 और बटे में सीपी 200, 3 आपका ऊपर चल जाएगा, 3 से 3 कट गया, इससे ये कट गया, यानी कितना 20% का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप इन चीजों को अगर अच्छे से समझोगे तो बना पाओगे, लेकिन बस कैलकुलेट करना है, उससे पहले समझना है, चीजों को समझना है कि छूट एमआरपी पर और प्रॉफिट और लॉस में बेचा जाएगा सीपी, ठीक ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 600 के अंकित मूल्य की एक कुर्सी को क्रमशः 15% और 20%, आप में से जो तेज बच्चे होते हैं ना, इस पर अगर 15% का छूट मिलता तो कलम नहीं उठाते। 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 रुपया होगा ना, क्योंकि 10% का वैल्यू 60, तो 15% का वैल्यू और 30 रुपया या 90 रुपया, यानी 510 हो गया। फिर 20%, तो 510 में आप सोचो कि 20% कितना, यानी 51, 51 का 2 बार यानी 102। तो 510 में से अगर आप 102 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें 100 गया 410 और उसमें फिर आपका 2 गया कितना 408। यानी आप में से कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख सकते थे कि इसका मतलब एसपी कितना, तो 408। किसका एसपी, तो देखो एक दुकानदार इतना में कुर्सी को छूट पर खरीदा, मतलब दुकानदार का एसपी नहीं, दुकानदार जहां से खरीदा। जैसे हम लोग जाते हैं ना V2 मॉल में, जाते हो ना रिलायंस ट्रेंड में, तो रिलायंस ट्रेंड वाला बेच रहा है, ये रिलायंस ट्रेंड का, मान लो ये रिलायंस ट्रेंड वाला बेच रहा है इतना में, है ना, और दुकानदार के लिए ये क्या था, सीपी। तो आपको अगर दिक्कत हो तो आप डिटेल में लिख सकते हो, कैसे, तो आप लिख लो कि ये जो है दुकानदार के लिए, दुकानदार का ये क्या होगा, दुकानदार का ये क्या था, तो ये वैल्यू दुकानदार का क्या था, सीपी था, ठीक है। कितना, दुकानदार खरीदा 408 में खरीदा। फिर क्या किया, उस कुर्सी के परिवहन पर 28 रुपए का क्या किया, खर्च किया। अब बताओ, मान लो सपोज करो आप एक दुकानदार हो, इसको पटना गए खरीदने के लिए, ये पेन मिला 20 रुपया में, आने जाने में 5 रुपया का खर्चा हुआ, तो क्या आप 22 रुपए में बेच दोगे, यह कहकर कि सर हम खरीदे हैं 20 में तो बेच देते हैं 22 में, तो कभी प्रॉफिट होगा, आपको आने लाने में खर्च हो रहा कितना, 5 रुपए का, यानी टोटल कॉस्ट कितना हो रहा, 25 रुपए का। तो सीपी जो होता है शुरुआत में ये था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट बैठ रहा है, तो बिजनेसमैन क्या करता है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी तो यही ना वो लगाएगा कि भैया 408 में खरीदे, भाड़ा लग गया 28 रुपया, तो वो भी तो आप ही से न लेंगे, यानी आपका ये 28 रुपया भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो आप इसको ऐड कर लोगे, यानी टोटल कितना खरीदने में लगा 436 रुपया। अब कह रहा है कि उसे कितना में बेच दिया जाए भाई, तो इतना में बेच दिया जाए। तो सोचो खरीद रहे हो भैया इतना में, बेच रहे हो इतना में, तो प्रॉफिट होगा। हमसे पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो देखो कि ये इससे कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 109 रुपया ज्यादा है, नहीं आपका कितना 436 हो गया ना, बिल्कुल 436 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया, तो आपका यहाँ पर कितना हो गया 36 10 40, यानी बिल्कुल आपका 109 रुपया हो गया, गुने में 100 और बटे में सीपी। देखो बहुत अच्छा, ये कट जाएगा कितना बार में, 4 टाइम्स में, 4 से ये कट जाएगा कितना, तो 25% का लाभ होगा। अब दिक्कत कहाँ है बच्चे को, कमजोर बच्चों को, कि सर डायरेक्ट आप सीपी 408 रुपया कैसे लिख दिए, तो इसके लिए आप कैलकुलेट भी कर सकते थे कि आपका एमआरपी था 600, पहला छूट मिला 15%, यानी 85/100 को आप क्या लिख सकते हो, 17/20। दूसरा छूट कितना मिला 20%, यानी 80/100 को क्या 4/5, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आएगा। तो उतना लिख कर कैलकुलेट नहीं करें, छोटे छोटे कैलकुलेशन को डायरेक्टली करना सीखे, ऑटोमेटिकली जल्दी बनेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक किया। देखो कह रहा है कि वस्तु की कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस से
कह रहा है कि वस्तु की कीमत जो है लागत से यानी कि कॉस्ट प्राइस से आपने वस्तु की कीमत यानी कि एमआरपी जो है वो ज्यादा रखा। कितना परसेंट? 40%। यानी अगर भैया ये 100 रुपए हो तो ये कितना? 140। वेरी गुड। अब कह रहा है कि उसे बेचते समय 20% का छूट देता है। तो आप सोचो कि भैया अगर आप छूट किस पर मिलता है? एमआरपी पर। तो अगर इस पर 20% का डिस्काउंट दिए मतलब एसपी कितना? तो इसका 10% का वैल्यू 14, 20% का वैल्यू 28। तो इसमें 28 घटाओगे तो घटा लो, कितना हो जाता? तो आपका 112। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? एसपी हो गया। ठीक है, तो उसे क्या कह रहा है? 48 रुपए का लाभ हुआ। अब सोचो, खरीद रहे हो भैया आप 100 में, ये परसेंटेज में। ठीक है, ये जब आप पढ़े हो ना कि जब सीपी नहीं पता होता है, एसपी नहीं पता होता है और एमआरपी नहीं पता होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग सीपी को 100% मान लेते हैं। तो अगर भैया ये 100% तो ये 140%, तो एसपी कितना? 112%। तो परसेंटेज में कितना का फायदा हुआ? तो बोलोगे 4%। 4%, सॉरी, परसेंटेज में कितना का फायदा हुआ? 12% है। 12% का ना हुआ। खरीद रहे हो 100% में और बेच रहे हो 112% में, तो 12% का हुआ। लेकिन रुपीज में देखो कितना कह रहा है? 48 रुपए का लाभ हुआ। यानी हम यहां लिखेंगे एक्स के 12% का वैल्यू कितना? 48। अब बताओ, यहां आप ये तो लिख देते हो कि एक्स के 12% का वैल्यू 48 है, लेकिन आगे चल के कमजोर बच्चों को यहीं पे दिक्कत होता है कि ये एक्स क्या है। तो देखो, आप जानते हो कि लाभ और हानि का कैलकुलेशन ऑलवेज सीपी के साथ, यानी एक्स क्या? सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक ना, कैलकुलेट कर लोगे। यानी आप बोल सकते हो कि इसका मतलब सीपी जो होता है वो कितना? 400। इसका मतलब रुपीज में खरीद रहे थे कितना में? 400 में। हमसे पूछ रहा था वस्तु की लागत कीमत, यानी वही सीपी का वैल्यू पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखो, हम लोग कैसे जानेंगे कि बच्चे को समझ में आता? तो आपके लाइक से ही ना, आपके कमेंट से ही ना। तो आप बताओ कि हाँ सर यहाँ समझ में आ रहा है या यहाँ समझ में नहीं आ रहा। आपको जिस प्रश्न में दिक्कत हो कमेंट्स कर दिया करो, या समझ में आता हो तो लाइक भी कर दिया करो, है ना। तो बस एक छोटा सा काम है, बैठे बैठे अभी ही कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। एक दुकानदार एक मेज को 20% छूट पर बेचता है और 60% का लाभ कमाता है। देखो, छूट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया हुआ। कहीं पे सीपी दिया हुआ था तो देखोगे नहीं, कहीं पर एसपी दिया हुआ था नहीं, कहीं पर एमआरपी दिया हुआ नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सीपी को मान लेते हैं कितना? 100। अब देखो लाभ कितना है, तो क्वेश्चन में खोजो कहां लाभ है? 60% का लाभ है। वेरी गुड। 60% का लाभ मतलब एसपी कितना? 160। छूट कितना है? 20%। आप जानते हो कि छूट किस पर मिलता है? एमआरपी पर। तो बोलोगे कि एमआरपी अगर एक्स होता, 20% का छूट मिलता, यानी 80% में बेचता। और 80% को क्या लिख सकते हो? 4/5 भी लिख सकते हो। तो लिख देते हैं किसके बराबर? तो विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर, 160 के बराबर। कट जाएगा, यानी कि एक्स क्या था? एमआरपी। एमआरपी कितना? 200। अब बताओ, एक्स मेरा एमआरपी था, वो 200 हो गया। खरीद रहे थे 100 में। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि उसका नया, ठीक है, यदि वह 40% का छूट देता। ठीक है, छूट फिर किस पर मिलता है? एमआरपी पर। तो अगर 40% का छूट देता तो नया एसपी कितना? तो बताओ, इसके 10% का वैल्यू 20, 40% का वैल्यू 20 चौक 80, 80। यानी अब कितना में बेचता? 120 में बेचता। खरीद अभी भी कितना में रहे हो? 100 में। बेच कितना में रहे हो? 120 में। तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता? ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 27। शर्ट का अंकित मूल्य 10,400 रुपए है। दुकानदार उस पर 20% का छूट देता है। देखो, एमआरपी दिया हुआ है ना, एमआरपी दिया हुआ है कितना? एमआरपी दिया हुआ है इतना। छूट मिल रहा है, यानी एसपी निकल सकता है। कैसे? तो 10,400 का 80/100, 20% का छूट मिल रहा है, यानी 80/100। कैलकुलेट कर सकते हो ना। कट जाएगा, काट लेंगे। तो आपका लास्ट में एक क्या आएगा? 0 आएगा। फिर कितना? 32 और फिर कितना? 8। आप देख लेना, गुना आप सही किए हो तो बिल्कुल आप देख लेना एक बार। ठीक है, ये मेरा एसपी आया। फिर भी क्या कर रहा? 20% का लाभ है, 30% का, 30% का लाभ है। आप जानते हो लाभ का कैलकुलेशन किसके साथ? सीपी। लाभ पर बेचने के बाद जो आता है वो क्या होता है? एसपी। ये अगर भैया एसपी हैं,
अगर सीपी एक्स होता तो क्या इसको 130/100 में बेच सकते थे? तो बोलिएगा हाँ सर, इसको बेच ही सकते थे। तो यहीं पर लिख लेते हैं कि भैया अब जो है सीपी को हमने एक्स माना और 130/100 में बेचा, तो ये मेरा क्या बन गया? एसपी बन गया। 0 से 0 कट जाएगा, 13 से आप काट लो, 13 छक 78, ठीक है। और फिर आपका 5 यानी 13 चौक 52 यानी कितना आपका यहाँ पर x क्या था? सीपी, ठीक है। तो कितना 64 पे आपका 00 यानी आप खरीद कितना में रहो? 6400 में। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? यदि छूट नहीं दी जाती, आप पढ़े हो ना कि भैया अगर यदि छूट नहीं दिया जाएगा तो वही एमआरपी मेरा नया एसपी होता। यानी अब नया एसपी कितना? इतना, ठीक है। खरीद रहे हो कितना? 64 में। तो पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत बताए। तो भैया आप खरीद रहे हो इतना में, बेच रहे हो इतना में, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलेगा? लाभ कितने का लाभ हो जरा देखो तो आपका 3600 का इधर और 400 का इधर यानी कितना? तो 4000 का लाभ हुआ, गुने में 100, नीचे में 64 पे 00 काट सकते हो, 1 0 2 0 कट गया, 8 से 5 बार में, 8 से 8 बार में, और 8 से ये कट जाएगा 12 पॉइंट कितना? 5 कट रहा है ना। गुना कर लोगे तो आपका ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपका टोटल कितना? 62.5% का क्या होगा? लाभ होगा। तो बहुत सिंपल है, इजी भी है, बस थोड़ा सा समझना है, आप इजीली बना सकते हो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 72% पर बेचा जाता है। क्या सीपी दिया हुआ है? नहीं ना दिया हुआ है। एसपी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ढूंढो। तो कहीं एसपी भी नहीं दिया हुआ है, एमआरपी भी नहीं दिया हुआ है। यानी यहां कह रहा है कि अंकित मूल्य के 72% पर बेचा जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग सीपी, एसपी, एमआरपी जब नहीं दिया जाता था तो सीपी को एक्स मानते थे, सॉरी 100 मान लेते थे, ठीक है। लेकिन यहां प्रश्न को पढ़ोगे कि अंकित मूल्य के 72 पर बेचा जाता है, मतलब एसपी का कंपैरिजन किससे करा है? एमआरपी से। तो इसका मतलब कि हम लोग अगर एमआरपी को ही 100 मान लें तो कह रहा है कि एमआरपी के 72% पर बेचा जाता है। इसका मतलब क्या? कि इसका मतलब एसपी कितना? इसका 72% यानी कितना? 72। तो उसे 10% की क्या होती है? हानि। अब एसपी पता है, हानि का प्रतिशत पता है, सीपी नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल। कितना? ऊपर में 100, नीचे में 90, कैलकुलेट हो जाएगा, कटेगा 9 से कितना बार में? 8 बार में। इसका मतलब सीपी कितना? 80 रुपीज। खरीद रहे हो 80 में, बेच रहे हो 72 में, ये आपका एसपी था ना। तो खरीद रहे हो 80 में, बेच रहे हो 72 में, तो क्या पूछ रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होता। अब खरीद कितना में रहे थे? 80 में, और अंकित मूल्य पर ही बेच रहे हो, यानी अंकित मूल्य क्या था? 100, और खरीद रहे हो कितना? 80 में। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, कैसे निकलेगा? तो 20 रुपए का प्रॉफिट इनटू में 100, नीचे में 80, कैलकुलेट कर लोगे। तेज बच्चों को ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, वो सीधे देखते हैं कि ये इसमें 20 रुपया का वृद्धि है और 20 जो होगा इसका 1/4 होगा, और 1/4 का वैल्यू कितना? 25% होता है। तो आपको अगर चीजें समझ में आती हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और अगर चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कितना बच्चों को तो यही नहीं समझ में आएगा कि सर ये कैसे कैलकुलेट हुआ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने 800 निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी पर 10% और 15% का 2 क्रमिक बट्टे पर यानी छूट यानी डिस्काउंट पे। पहला था 10%, इसका 10% का वैल्यू 80 यानी 720 में मिला। दूसरा छूट क्या है? 15% यानी 720 का सोचो 10% 72, और फिर 5% 36, दोनों को जोड़ोगे 108। ये सब दिमाग में हो जाना चाहिए। यानी कि 720 में 108 घटाओगे तो 720 में आपका 100 पहले घटेगा 620, फिर 8 घटेगा यानी 612 रुपया। तो कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एसपी कितना? 612। और जिन बच्चों को ये चीजें नहीं समझ में आती हैं तो वो बच्चे ऐसे पूरा डिटेल में लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि भैया 800 तो था, पहला छूट 10% यानी 9/10, दूसरा छूट 15% यानी 85 को लिखेंगे 17/20। इसको कैलकुलेट करोगे इतना ही आएगा। तो आप समझो
कि ऐसे करना है कि ऐसे ही आपके टीचर बताते होंगे, आप अगर विशेष ध्यान देते होंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो ठीक है, उसने ढुलाई पर 28 रुपया खर्च किया। ठीक है, अब यहां समझना कि एक दुकानदार खरीदा, मतलब ये एसपी किसके लिए था, तो वही रिलायंस ट्रेंड के लिए था, लेकिन खरीदने वाला दुकानदार था, मान लो आप दुकानदार हो, तो रिलायंस ट्रेंड वाला इतना में बेच रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कि इसका मतलब जो दुकानदार था, जो आप थे, उसका यह क्या है, उसका सीपी है कितना, तो 612 प्लस क्या हो रहा है, 28 रुपया जो है ढुलाई में यानी लाने में लग रहा है। इसका मतलब ये 28 अगर जुट जाएगा तो आप जैसे ही जोड़ोगे कितना, 640 रुपया में वो क्या करेगा, खरीदेगा, है ना। ठीक है, खरीदने में लगा इतना पैसा और फिर 800 में बेच दिया। अब देखो बेच कितना में रहा है, 800, तो 640 में भैया आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो 800 में, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, 160 गुने 100 बटे में 640, कितना बार में, 4 बार में, और 4 से ही कितना बार में, तो 25 बार में, है ना। तो आपका कितना, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, है ना। तो बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल, एकदम कंसेप्ट वाइज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। और देखो एक चीज का क्लियर रखना, यहाँ जितने भी प्रश्न हैं, भले ही मैंने यहाँ लिखा नहीं ऐसे करके कि किस एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और पहले के नहीं, 2022 के, 2023 के, 2021 के, 2020 के, 2019 के, मतलब पिछले 4-5 सालों के प्रीवियस ईयर। और किस एग्जाम में, तो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस, इन्हीं तीनों एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न है। तो जो बच्चे एसएससी का तैयारी करते हो वो इन पर विशेष ध्यान रखें। और नॉट ओनली पीटी, मेंस में भी ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछा ही जाता है, तो मेंस में भी पूछे गए ऐसे प्रश्न, यानी टायर 2 वाले भी प्रश्न यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 80, बिल्कुल देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, अंकित मूल्य के 80% पर बेचना है। इसका मतलब एमआरपी को ही मान लेंगे 100, क्योंकि उसी से कंपैरिजन है। 80% पर बेचा जा रहा है, यानी एसपी कितना, 80, तो 10% की हानि होती है। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन है कि अगर इतना पे बेचते हो भैया तो 10% की हानि। ठीक है, कह रहा है कि अंकित मूल्य के 80% पर बेचने से 10% की हानि होती है, यानी एसपी पता है तो सीपी नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल 80 गुने 100 बटे में कितना, 90, कैलकुलेट कर लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 800/9। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, सीपी। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर यानी कितना, 100 में बेचा जाए, तो इसको कैलकुलेट करो, क्या ये 100 से बड़ा है, नहीं, तो बड़ा इस पर बेचना है, मतलब एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है तो लाभ होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा भी जा रहा था लाभ प्रतिशत, तो देखो कैसे निकलेगा, इसमें इसको जब आप घटाइएगा, इसमें इसको घटाइएगा, तो 900 में 800 घटेगा, यानी कितना, 100/9 हो जाएगा, ये मेरा लाभ हुआ। हमको निकालना लाभ प्रतिशत, तो ऊपर में 100 और नीचे में सीपी का वैल्यू, तो सीपी कितना, 800 और ऊपर में 9, 9 से 9 कट गया, 00 से 00, यानी 100/8, यानी कितना, 12.5% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो इजिली आप इन चीजों को बना सकते हो और आप जो है समझ जाओगे तो बहुत आसान ये बन जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। एक बिजली की इस्त्री का अंकित मूल्य 300 है। ठीक है, 12% का छूट देता है। देखो आप जानते हो, अब ये सब प्रश्न तो बच्चा वाला हो गया, बार बार बना चुके हो कि भैया एमआरपी कितना है, 300, छूट मिल रहा है 12% का, यानी 12 36 रुपए का छूट मिल रहा है, मतलब एसपी कितना, 264 है। तब भी भैया को 10% का लाभ हो रहा है। लाभ का कैलकुलेशन किसके साथ, सीपी, तो 110/100 के वैल्यू किसके बराबर, 264। या तो ऐसे लिखो, और नहीं तो आप में से कुछ बच्चे जानते हो कि सर SP2 CP में बदलने के लिए हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, तो आपका ऊपर में 100 और नीचे में जुड़ जाता है, तो 10% का लाभ, यानी 110। आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका 24, यानी सीपी कितना आ गया, 240 आ गया। भैया आप खरीद रहे हो 240 में, और अब पूछा गया कि यदि इस पर कोई छूट नहीं देता, यानी कि कितना, इतना में,
तो लाभ का प्रतिशत। और सेम ये प्रश्न थोड़ा देर पहले था, तो इस प्रश्न का कमेंट्स बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 10% का छूट मिला। वेरी गुड, ठीक है। अगर 10% का छूट मिला मतलब एसपी कितना? 90। फिर भी कह रहा है कि भैया को 35% का लाभ होता है, मतलब सीपी निकल जाएगा। बिल्कुल, 90 इंटू 100 135। 45 से 2, 45 से 3, यानी सीपी कितना? 200/3 आ गया। वेरी गुड। अब कह रहा है यदि अंकित मूल्य 20 रुपए कम होता है। सेम ये प्रश्न भी थोड़ा देर पहले आपके असाइनमेंट में था, और सेम यही क्वेश्चन था एग्जामिनेशन में, 2-2 3-3 बार पूछे हुए था, इसलिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। तो कोई सुनी, आप इसका भी जवाब मुझे, यानी आपको जवाब में कमेंट्स में मुझे बताना है किन प्रश्नों का उत्तर। तो कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर और 32 का आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका थोड़ा देर पहले मैंने बताया, तो आप अगर बनाए होंगे तो बन जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या कह रहा है? एक दुकानदार 1000 रुपए अंकित मूल्य वाले एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से 10% और 15%, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि छूट को, डिस्काउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, समतुल्य बना लेते हैं, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो 10 और 15 का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कुछ वैसे भी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे समझते हैं कि भैया 10% का छूट मिला मतलब कितना? 100 रुपया, मतलब 900 हो गया। फिर 15% का छूट मिला, तो सोचो इसका 10% 90, 5% 45, यानी 135 रुपए का और डिस्काउंट मिलेगा। तो सोचो कि अगर 135 रुपए का और डिस्काउंट मिला तो पहले 100 घटाएंगे 800, फिर 35 घटाएंगे, यानी एसपी कितना? 765 रुपए। इतना में एसपी हो गया। यदि वह 35 रुपए पैक करवाने में खर्च करता है, यानी देखो एक दुकानदार इतना में खरीदता है, और ये किसके लिए एसपी है? तो वही V2 रिलायंस ट्रेंड वाले के लिए। और यहां पर खरीद कौन रहा? दुकानदार, यानी कि आप हो, ठीक ना। तो ये V2 वाले का एसपी है। लेकिन आप कह सकते हो कि V2 वाला बेचेगा तो खरीदेगा कौन? तो खरीदेगा वही दुकानदार, यानी ये दुकानदार का क्या है? सीपी है, ठीक है। कितना? 765। और पैक करवाने में 35 रुपए का खर्च किया, तो वो भी तो दुकानदार का खर्च ही है, यानी खर्च खरीदने में कितना लगा? 800 रुपया लगा। अब कह रहा है कि 1000 रुपए में दुकानदार बेच देता, भैया खरीद रहे हो 800 में, बेच रहे हो 1000 में, तो बताओ उसका जो है लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो निकाल सकते हो ना, आसान है ना, कि प्रॉफिट परसेंट कितना? 200 का लाभ गुने 100 बटे में 1000 कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो कितना? 20%, ठीक है। अब कुछ बच्चे, सॉरी, कैलकुलेट कर लोगे, 200 गुने 100 और बटे में इतना, तो कितना? 20% होगा कि क्या होगा? देखो यहां पर हमने यहां पर एसपी लिख दिया, नीचे में सीपी होता है, और सीपी कितना? 800। तो आप कैलकुलेट जब करोगे तो थोड़ा सा फिर से मैं कर लेता हूं, 10 कट गया, और फिर 8 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, यानी कितना? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि नीचे में सीपी होता है, तो सीपी का वैल्यू 800 था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या होगा? आंसर होगा 25% की लाभ। और देखो कैलकुलेट करने में मिस्टेक होता है, उससे कई गुना आसान था कि खरीद रहे हो 800 में, बेच रहे हो 1000 में, यानी 200। 200 इसका कितना फ्रैक्शन वैल्यू है? 1/4। 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू हर बच्चे को याद होता है 25%। तो कैलकुलेट करने में गलतियां, मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन अगर चीजों को समझोगे, चीजों को याद करोगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे 34 की ओर। 8000 रुपए लागत वाली वस्तु का अंकित मूल्य, देखो सीपी दिया हुआ है कितना? सीपी दिया हुआ भैया का 8000 रुपए, और कह रहा है कि एमआरपी कितना है? इतना। X% की छूट देने पर भी 12% का लाभ मिलता है। आप जानते हो लाभ किस पर मिलता है? सीपी पर मिलता है। तो जैसे ही इसको लाभ पर बेचोगे, 112/100 पर बेचोगे, तो कैलकुलेट करोगे, गुना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं, कैसे? कि इसका 10% कितना? तो इसका 10% अगर निकालना हो कितना? 800 रुपया। फिर 2% कितना? 160 रुपया, यानी 960 रुपया हो जाएगा प्रॉफिट। तो 8000 में 960 जोड़ लोगे, यानी 8960 रुपया एसपी हो जाएगा। बाकी जिनको निकालना है वो गुना करेंगे, कि भैया इसको गुना कर देंगे, इसका मतलब एसपी जो आएगा, गुना करोगे 8 दूनी 16 का 6,
बचा 1, 8 1 कितना 9 और फिर कितना 8 लास्ट में 0, ये एसपी आ गया। ठीक है, कह रहा है x% का छूट मिलता था, एमआरपी कितना था 11,200, हमसे पूछ रहा है x का मान, तो आप जानते हो ना छूट भैया किस पर मिलता है, एमआरपी पर। तो चलो 11,200 इंटू छूट मिला 100 माइनस x बाई 100, और छूट मिलने के बाद जो आता है वो मेरा क्या होता है, एसपी। तो बस कैलकुलेट ही तो करना है। कुछ बच्चे बड़ा इजीली कर लेते हैं, कुछ बच्चे को दिक्कत होती है ना। 4 से काट लेंगे तो ये कटेगा 28 टाइम्स में, ये 4 से काट लेंगे तो 2240। ठीक है, अब यहां पर 28 है तो आप 7 से भी काट सकते हो, या आप देखो कि 8 के पहाड़ा में 8 के टेबल में 4 कब आता है, तो 38 64, यानी बिल्कुल निश्चित तौर पर ये 80 टाइम्स में कट जाएगा। यानी 100 माइनस एक्स का वैल्यू अगर 80 है तो एक्स का वैल्यू कितना 20 होगा। तो मेरा वही आंसर होगा कि छूट का डिस्काउंट का वैल्यू कितना, तो 20% का छूट मिल रहा था, है ना। तो बहुत इजी सिंपल बना सकते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कह रहा है कि कमीज का अंकित मूल्य 690 रुपया है, 10% का छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ। सोचो इस पर 10% का छूट दे, यानी 69 रुपीज का छूट दोगे, तो बिल्कुल, यानी कि एसपी कितना, तो इसमें 69 घटा लो, तो 69 घटाना मुश्किल होगा, तो 70 घटा लो, यानी 620 में 1 रुपया जोड़ दोगे तो एसपी कितना हो जाएगा 621। ठीक है, फिर भी 8% का लाभ है। अरे लाभ किस पर मिलता है, प्रॉफिट किस पर होता है, तो सीपी पे होता है। तो आप बोलोगे कि भैया सीपी अगर एक्स 8% का लाभ यानी 108/100। कुछ बच्चे इसको लिखते हैं 27/25, और वही लिखना भी चाहिए, ठीक ना। तो आपका कितना 27/25 किसके बराबर 621। 27 से मतलब 9 से कटेगा, ये भी 9 से, 9 छक 6 बार में 54, और फिर आपका बचेगा 8, फिर आपका 8 और 1 81, यानी 9 बार में, फिर 3 से कटेगा कितना बार में 23 बार में, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो 25 गुने 23, यानी 625 से कम, यानी 500 कितना 75। ठीक है, यानी x हमने किसको माना था, सीपी को माना था, तो सीपी कितना 575। यदि कोई छूट ना दे, आप जानते हो यदि कोई छूट नहीं मिलेगी तो वही एमआरपी ही नया एसपी हो जाता है। तो खरीद रहे हो इतना में, बेच रहे हो इतना में, तो क्या प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे, खरीद रहे हो इतना में, बेच रहे हो इतना में, यानी 115 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, गुने कितना 100 और बटे में कितना सीपी, तो 575 कितना बार में 5 टाइम्स में, ये 575 है, और 5 से कितना, तो 20% आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, एक व्यापारी बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट देता है। देखो क्वेश्चन में कहीं ना तो सीपी है, ना तो एसपी है, ना तो एमआरपी है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीपी को मानते हैं कितना, तो 100। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 5% का लाभ होता है। अगर 5% का भैया को लाभ है, यानी कि एसपी कितना 105। आप जानते हो डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है, यानी एमआरपी अगर एक्स है और अगर 4% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सॉरी 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी बेचेगा कितना 60/100 में, किसके बराबर 105। 15 से 4 बार में, 15 से 7 बार में, 4 से 25 बार में, यानी एक्स, एक्स मेरा क्या था एमआरपी। एमआरपी का जो वैल्यू हो गया आपका 25 इंटू 7, ये 25 है ध्यान रखना, 25 इंटू 7 आप कर लोगे, यानी कितना 175। ठीक है, यानी एमआरपी 175 है। कह रहा अंकित मूल्य पर बेचे, अब अंकित मूल्य पर यानी इसी पर बेच रहा है, तो यही मेरा नया एसपी हो जाएगा। खरीद रहे हो 100 में, बेच रहे हो 175 में, यानी कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर होगा। अब आसान भी आपको लग रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी बेचते समय अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। देखो 25% का छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ है। सिंपल, सो इजी, बहुत आसान। इसका मतलब सीपी कितना, तो सीपी 100। ठीक है,
आपका 20% का प्रॉफिट है तो एसपी कितना, एसपी कितना, तो एसपी आपका 120, ठीक है। 25% का डिस्काउंट यानी एमआरपी पर ही डिस्काउंट मिलता है। 25% का डिस्काउंट मतलब बेचेगा 75 पर, यानी 3/4 पर बेचेगा। वो किसके बराबर, 120 के बराबर। कितना बार में, 40 बार में, यानी एमआरपी कितना, 160। एमआरपी 160 है, कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर ही बेचे। अब इसी पर बेच रहा है, खरीद रहे हो 100 पर, बेच रहे हो इस पर, यानी क्या, तो 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बढ़ो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्या कह रहा है, पंकज बेचते समय 50% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 30% का लाभ। ना तो सीपी है, ना तो एसपी है, ना तो एमआरपी, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब सीपी कितना, 100। 50% का छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ होता है। इसका मतलब एसपी कितना, 130। अब देखो, किसी चीज पर 50% का छूट दे रहे हो मतलब आधे दाम में दे रहे हो, तो आधे दाम में बेचते हो और आधा दाम ही एसपी होता है। क्यों, क्योंकि आधे दाम में बेच रहे हो और एसपी कितना है, 130। तो आधा दाम का वैल्यू अगर 130 है तो इसका मतलब एमआरपी कितना हो जाएगा, इसका दुगना यानी 260। कैसे, तो x का 1/2 का वैल्यू 130, तो 1/2 कैसे हुआ, क्योंकि डिस्काउंट 50% था। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 का वैल्यू अगर 130 है मतलब पूरा एमआरपी कितना, 260। तो आपको चीजें अगर समझ में आने लगेंगी तो डायरेक्ट लिखना सीखिए, ठीक है। यानी खरीद रहे अभी तक 100 में, एमआरपी उसका 260 है। अब कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 35% का छूट दे, ठीक है। अंकित मूल्य पर अगर 35 का छूट दे रहा है, इसका मतलब नया एसपी कितना, तो नया एसपी इसका 65/100 होगा ना। 0 से 0, 5 से 2, 5 से कितना, 13, और 2 से 13, तो 13 इंटू 13 कितना, 169। खरीद रहे हो 100 में, बेच रहे हो 169 में, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट, तो 69% का। इजी है, सिंपल है, कहां दिक्कत है, कहीं भी नहीं। बढ़ते 39 की ओर। कह रहा है एक दुकानदार एक मेज को 20% का छूट देता है, फिर भी लाभ कमाता है। ना तो सीपी है, ना तो एसपी, ना तो एमआरपी। ऐसे कंडीशन में सीपी को 100 मानेंगे। कितना लाभ है, 60%, मतलब एसपी 160। छूट कितना है, 20%, यानी एमआरपी पर छूट मिलेगा 80 बटे भैया 100 होंगे, किसके बराबर, 160। इसका मतलब एमआरपी जो था x था, और x का वैल्यू कितना, 200। हम इतना कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप समझना कि 80 से इसको भागा दोगे 2 आएगा, और 2 गुने 100, 200, डायरेक्ट एमआरपी 200 हो जाएगा। कह रहा यदि उसी मेज को 40% छूट पर बेचे। अब बताओ 40% छूट देगा, इसका मतलब नया एसपी कितना, तो नया एसपी डायरेक्ट समझ में आ जाता है कितना, 120। खरीद रहे हो 100 में, बेच रहे हो 120 में, यानी कितने परसेंट का, तो 20% का प्रॉफिट होगा। सो सिंपल, सो इजी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर 28% का छूट देकर भी 10% का हानि है। ना सीपी है, ना एसपी है, क्या नहीं बनेगा। अब तो ये आसान सा सवाल है, आप इसको इजीली बना सकते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक ना। और मुझे उम्मीद है, अब मेरे बच्चों से उम्मीद है कि मेरे बच्चे इस प्रश्न को बिल्कुल बना पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 क्या कह रहा है, एक व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% का छूट देता है, ठीक है। सब जानते हो छूट जो है 40% ही मिलता है, ठीक है। फिर भी उसे 30% की क्या हानि होती है, सीपी नहीं पता है, सीपी को 100 मान लेंगे। 30% का हानि हो रहा है, यानी एसपी कितना, 70। छूट किस पर मिलता है, एमआरपी पर। तो अगर एमआरपी एक्स 60% का, सॉरी 40% का छूट, यानी बेचोगे 60/100 में, किसके बराबर, 70 के बराबर। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, यानी एमआरपी जो थे वो 70 गुने 5, 350 बटे कितना, 3 हो जाएंगे। अब कह रहा यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा यानी नया एसपी यही होगा। यानी अब बेच रहे हो इतना में, खरीद रहे थे इतना में। देखो ये 100 से बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, एसपी बड़ा है मतलब लाभ होगा, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलेगा, इतना माइनस इतना, यानी कितना, लाभ होगा 50/3 का, गुने में 100, बटे में सीपी, है ना।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर सीपी 100 हो तो 100 से जितना अधिक होगा भैया उतना ही लाभ होंगे। तो अगर इतना में खरीद रहे हो और इसमें से अगर इसको घटाओगे तो 50/3 ही आएगा और 50/3 आएगा, वही उसका प्रॉफिट परसेंट होगा। इसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो 16.2/3%। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बढ़ते 42 की ओर। क्या कह रहा है? अंकित मूल्य 300 है, बेचते समय 12% का छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ होता है। ये आपका पहले वाला ही क्वेश्चन है, आप पिछले का क्वेश्चन देखना, सेम यही क्वेश्चन है, बन जाएगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। पहले ये प्रश्न आ चुका है। बढ़ते 43 की ओर। 35% के छूट के बाद इतना रुपए में बेचे गई। आप जानते हो छूट किस पर मिलता है? एमआरपी पर। अगर भैया 35% का छूट दे रहे हैं तो बेच कितना में रहे हो? 65% में। किसके बराबर? इसके बराबर। 13 से 5 बार में, 13 से कितना? 3000 बार में, 5 से कितना? 600 बार में। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना? 60,000। x क्या था? एमआरपी था। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 20% छूट देता। अब बताओ इस पर 20% छूट देगा, यानी 10% का वैल्यू कितना? 10% का वैल्यू 6000, 20% का वैल्यू कितना? 12000। तो इसमें 12000 घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो इजी है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? एक डीलर एक वस्तु को 18% की छूट के साथ कितना में बेचता है? 123 में बेचता है। इसका मतलब छूट एमआरपी पे मिलता है। भैया 18% का छूट अगर दे रहे हो, इसका मतलब 82/100 में बेच रहे हो, 123 के बराबर है। ठीक ना? आप इसका यही हो जाएगा ना, आप काट लो, 4 से कटता है, 2 से कितना बार में कटेगा? 2 से कटेगा 41 टाइम्स में और 2 से 50, और 41 से ये कटेगा 3 टाइम्स में, यानी x क्या था? एमआरपी। x का वैल्यू यहाँ पर 3 गुने 50 कितना? 150, यानी एमआरपी 150 आया। एसपी 123 है। यदि अंकित मूल्य पर बेचता तो 25% का लाभ होता। अब देखो इसी पर बेच रहा है, यानी यही मेरा क्या है? एसपी। और एसपी जब ये है तो 25% का लाभ होता है, तो यहां से सीपी कैसे निकलेगा? 100 बटे में 125, 25 से 4, 25 से 5, 5 से कितना? तो 30, यानी इसका मतलब सीपी कितना? 120 रुपया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी। अंतिम प्रश्न यही था और आपका यहीं पर ये समाप्त हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन काफी आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और समझ में भी आया होगा। अगर आप इन दोनों को बना लोगे तो देखो 44 क्वेश्चन था पिछले वीडियो और इस वीडियो में। कहने का मतलब सारा अगर प्रीवियस ईयर है और मेरे असाइनमेंट में जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब एग्जाम में भी ज्यादा पूछता है और वो इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अच्छा लगने से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।